नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल नए अंदाज में, सीक्वेंस एंड सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर लिखा गया है। और सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करने का मैं मकसद इसलिए क्योंकि मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज पे 3 से 4 लेसन ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है। बहुत पहले डाला था, 2-3 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस समय ही। और उस वीडियोज़ पर भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स आए थे, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे। और ऐसा वो इसलिए था क्योंकि मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में, जैसे कि मैंने 2017 में कराया तो उसी टाइप के सारे क्वेश्चन 2017 में आ गए थे। 18 में कराया तो 18 में आ गए थे। तो देखो, अब वहाँ से 3 साल हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं उसी वीडियो को बोलूँगा आपको देखने के लिए, तो आप उससे ज़्यादा कुछ आउटपुट नहीं निकाल सकते। कारण इसका इसलिए है क्योंकि देखो, समय के साथ बहुत चीज़ें ऐड होते जाते हैं और उसमें हम चाह रहे हैं कि उसमें उसी वीडियोज़ में लगभग हम वहाँ पर 10 से 20% और अपना एफर्ट डालकर और अच्छा बना सकते थे। लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि मैं शुरू से आकर और कुछ उसमें एक्स्ट्रा डालकर आपको अगर मैं देता हूँ एक नए वीडियोज़ के तौर पे, तो आने वाले एग्जाम में, अगर इंडिया का एग्जाम होता है 6 सितंबर को, तो डेफिनेटली इससे आप अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए, 8 क्वेश्चन पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए, मुझे नहीं पता है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन अगर 10 पूछे तो 10, 8 पूछे गए तो 8, 6 पूछे गए तो 6, आप 6 के 6 क्वेश्चन लगाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है। और इस वीडियो को आप सेव कर लेना। अगर नहीं लगा पाए तो एग्जाम के दिन आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप उसे पहले ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप मुझे रिमाइंड कर सकते हो कि आपने तो हमें बोला था कि फुल मार्क्स आप यहाँ से गेट कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो उस दिन मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सीरीज को देखते हो। ज़्यादा नहीं, मैं इस पर 2 वीडियो लाऊंगा। पहला वीडियो जो आज आप देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ मैं थ्योरी बताने की कोशिश करूंगा। और दूसरा वीडियो जो कल आएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ मैंने जो क्वेश्चन रखे हुए हैं अपने नोट्स में, उससे अगर मैं करा देता हूं तो 2 लेक्चर ज़्यादा देखने को नहीं होगा। मान लो कितना 20-25 मिनट का एक वीडियो होगा, 20-25 मिनट का अगला वीडियो होगा। 50 मिनट में अगर आप 100% स्कोर कर ले रहे हो, इतना अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे, किसी को आप पढ़ा भी सकते हो। मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज, हम पहले टॉपिक को ही समझ लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब होता क्या है? तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी एक नंबर अगर एक पार्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करते हुए एक खास एक नंबर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, खास फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ते हुए चला जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं एक आपको फंक्शन का मैं फॉर्मूला दे दूं 2n+1 और बोलता हूं कि n जो होगा, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो नंबर आप किस तरह से निकाल सकते हो? देखो, आप क्या करो, मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं, तो r रियल नंबर है ना, तो -∞ टू +∞। तो इसमें क्या करो, r = 0 डालो तो यहाँ से 1 आया, फिर 1 डालो तो 2 और यहाँ पे 3 आया, फिर इसके बाद 2 डालो तो 5 आएगा, फिर से 7 आएगा और 9 आएगा। तो आप क्या देखो, एक पार्टिकुलर सीरीज फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, और किसके बदौलत बढ़ रहा है? एक फॉर्मूला हमारे पास है, एक खास ऑर्डर है। इस ऑर्डर का नाम क्या है? 2n+1। इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस आप समझ गए। अब क्या है सीक्वेंस के बाद? देखो यहाँ पे क्या है? सीरीज। अब सीरीज आप खुद से समझो। तो आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुत सारे मैसेज देखे होंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्यों? इंडिया इंग्लैंड, इंडिया साउथ अफ्रीका, बहुत सारे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सीरीज देखा होगा, ओडीआई सीरीज, टेस्ट सीरीज, T20 सीरीज। तो सीरीज का मतलब यही होता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अगर एक मैच होंगे तो उसे सीरीज नहीं बोला जा सकता, नहीं बोल सकते। लेकिन वही 3 मैच होते हैं, 5 मैच होते हैं, 7 मैच का वनडे होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ओडीआई सीरीज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, पावर्ड बाई कोई भी कंपनी हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि उसमें एक से हमें ज़्यादा मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, और प्लेयर्स को एक से अधिक मैच खेलने को मिलेंगे। तो यही समझ सकते हो कि अगर वह कोई भी ऑर्डर में, अगर कोई भी सीक्वेंस में अगर एक से ज़्यादा आपको और मिलते चले जाए नंबर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज। और वह आगे बढ़ता चला जाएगा, या हो सकता है कि वो LHS में इधर ही बढ़ता जा सके। अगर इसमें अगर -1 डालूं, तो -1 अगर मैं डालता तो यहाँ से क्या होता है? देखो, आप -1 डालते ही यहाँ से क्या निकलता है? -1, फिर -2 डाल दो यहाँ पे तो -3, इस तरह से आगे वो बढ़ता जाता है, फिर से -5, तो इधर ही बढ़ सकता है और RHS में बढ़ सकता है। तो यही हुआ सीक्वेंस और सीरीज का बेसिक डिफिनीशन। अब देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं बुक में आपको क्या दिया है, मैं उसे अब अभी उसे आप एक तरफ रख दो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो। मैं हो सकता है कि बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत शॉर्ट आपको लगेगा कि इतने फार्मूले से कैसे काम चल सकता है, ये तो फार्मूला मैं जानता भी था। लेकिन आप जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना आप जानते हो, उसी से मैं आपसे ही सारा क्वेश्चन बनवा लूंगा। इतना आप कम से कम मुझ पर भरोसा रख सकते हो। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं
प्रोग्रेशन के साथ। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी हम बात करेंगे। पहला हमारा टॉपिक हमारे इस वीडियो का है, अगर स्टार्ट यहां से करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, आप देखो यहाँ पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब देखो ऐसे बुक में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपने लोअर लेवल क्लास में देखा, और डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब आपने पढ़ा था सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट तो हिंदी में क्या बोलते हैं, घटाव बोलते हैं, इसे हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब देखो हम एक सीरीज देता हूं, जैसा मैंने पिछला ही लिखा था 1 3 5 7 9, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं एक सीरीज का नाम देता हूं f(x) से, तो इसमें एक ही आप कॉमन दे सकते हो कि अगर मैं आगे वाले नंबर को पीछे वाले से अगर माइनस करता हूं तो कितना होगा, 2। फिर से देखो 7 में से 5 माइनस करोगे 2, फिर से 2, यहाँ भी देखो 3 - 1 2। तो एक ही आप यहाँ से कॉमन क्या देखा कि डिफरेंस जो ले रहे हो हर टर्म का, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, तो पांचवा और चौथा का डिफरेंस 2, चौथा तीसरा का फिर से 2, तीसरा दूसरा का 2, और दूसरा पहला का फिर भी 2 आ रहा है। तो क्या है, टर्म का डिफरेंस जो होता है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट टाइप, उसे क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह हम लिख सकते हो कि अगर आप लिखना चाहो कि d इक्वल टू क्या हो, d कांस्टेंट होता है कब, जब हम tn माइनस 1 करें, यानी कि जब 5 डाल दो आप तो क्या हो जाएगा, t5 - t4। तो यही तो मैंने किया, t5 - t4 क्या हो रहा है, कांस्टेंट आता जा रहा है ना। तो यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो, 1 2 3, एक नेचुरल नंबर का मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो ये भी क्या होगा, एपी को फॉलो करता चला जाएगा, कहाँ तक, n तक, क्योंकि देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हर जगह से। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका कॉमन डिफरेंस होना चाहिए 1। अब इसमें देखो यहाँ तक आपने समझ गए हो कि आपने क्लास 10th ही पढ़ के आया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला जब मैं बताऊंगा टीएन का, एसएन का, या इसके अलावा मैं जीपी में बताऊंगा, तो उसको एग्जीक्यूट करना क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उतना आप कर जाते हो तभी चैप्टर पढ़ने का फायदा है। और मैं ही वही सिखाने के लिए अभी थोड़े थोड़े मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ताकि किसी को भी डाउट हो तो शायद यहाँ से वो क्लियर कर ले। तो हमारा पहला जो टॉपिक होगा इन सभी के बाद वो होगा टीएन ऑफ एपी, यानी कि टर्म। टर्म हम कैसे निकालते हैं उसको जानने से पहले आपको क्या पता है, टर्म किसे हम बोलते हैं। तो देखो अगर मैं एक एपी लिखता हूं, अब एपी आप जान चुके हो, तो मैं एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10 12, मैं एक एपी लिख रहा हूं, यह एक एपी है, मैं एफ(x) के लिए बोल रहा हूं। तो इसमें पहला टर्म क्या आया, पहला टर्म का मतलब जो पहले प्लेस पे है, पहला टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या है, 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है, सिक्स टर्म 12 है। तो देखो यहाँ पे 6 टर्म क्या हो जाएगा, 12। तो टर्म ऐसे ही समझना है आपको। तो अगर आपसे मैं बोलूँ कि किसी भी एपी का टर्म निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में अगर हमें टी एन निकालना हो, टी फर्स्ट टर्म निकालना हो, टी फर्स्ट निकालना हो, फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा, तो आप जान लो इस फॉर्मूले को आपको देखना, इसी से निकालना है आपने। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ई होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म। उसके अलावा डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मैंने बताया ना, टी एन माइनस वन, t5 माइनस t4, जो एग्जाम्पल दिया था वही फॉलो करना है। और इन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, उस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछूं कि इसमें t1 कितना होगा, t1, और इन का अगर मैं बात करूं तो इन क्या होता है, जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, जिस टर्म के बारे में पूछा जा रहा है वो पार्टिकुलर टर्म हो सकता है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इसमें आपसे बात करूं कि t1 क्या होगा, t फर्स्ट, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ गया, n इक्वल टू आ गया 1 आपके पास, तो यहाँ डाल दो t1 इक्वल टू ए क्या होता है फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1, तो 1 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट के लिए बात हो रहा है तो 1 माइनस 1, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस 2।
तो यहाँ से क्या हो गया 2 + 0 = 2। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या 2 है, बिल्कुल 2 है। इसी में अगर T6 बोलूँ अगर मैं, T6 = क्या होगा, T6 के लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, n = आप 6 ले लो यहाँ से, a + n - 1 × d, तो a + n - 1 × d, ये क्या है फर्स्ट टर्म, n - 1, तो 6 - 1 क्या हो गया 5, और कॉमन डिफरेंस 2 है, 5 2 10 + 2 12। देखो 6 टर्म क्या 12 है, बिल्कुल है। तो इस तरह से आप Tn निकाल सकते हो। देखो मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ अभी, फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने हैं। इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने जाने को नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा ना, तो आपको लग जाएगा कि हाँ वाकई ऐसे ऐसे ट्रिक से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपने एपी का भी Tn जाना, एपी का आप Sn भी जान लो। Sn = यानी सम का अगर मैं बात कर रहा हूँ, Sn ऑफ एपी क्या होता है पहले वो देख लो। Sn ऑफ एपी = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, n - 1 × d। अब देखो मैं फिर से वही एपी लेता हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, एक ही एपी मैंने लिया क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, एपी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं अगर कि इसमें सम निकालना है T3 तक का, तो मैं अगर इसमें पूछूं कि इसमें सम निकालना है 3 टर्म का, यानी T3 का सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो आप क्या करो, इसमें पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो इन सभी का आप टर्म निकाल दो। कितना हो जाएगा 6 4 10 + 12, 12 आएगा, 6 4 10 + 2 12 आएगा। इस फॉर्मूले से चेक करो क्या आ रहा है। तो n = आपने क्या माना है 3, n = 3 आना है, तो 3 टर्म का सम पूछ रहा है, तो S3 यहाँ से लिखो, S3 = n/2 2a। फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 2 × 2 4 हो गया, n - 1 क्या हो गया 2, और d क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी 2 है, कैलकुलेट कर लो क्या हो गया 3/2। यहाँ से क्या होगा 4 + 4 8, 4 × 3 12। देखो यहाँ से 12 आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये तो पहला फॉर्मूला। अगर किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म हमें दिया गया है, स्टार्ट होते हुए एपी अगर लास्ट टर्म दिया गया है, जैसे मैं मानता हूँ एपी यहीं पे आगे कंप्लीट हो गया है 2 4 6 8 12, तो इसमें आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि इस एपी का सम निकालो, इस एपी का सम निकालो, तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एपी का सम इस तरह से भी निकाल सकते हो, Sn = n/2 × a + l। l क्या है, लास्ट टर्म है। तो इस फॉर्मूले से चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो आपको देखना क्या है कि लास्ट टर्म हमें यहाँ लिखना है। तो लास्ट टर्म अगर मैं मानता हूँ ये 3 नंबर का ही एपी होता है, 3 नंबर का ही, 3 टर्म का ही एपी होता है। इसमें T3 = क्या हो गया, T3 = हो गया 6, T3 = 6 है, T1 2 है, T2 4 है, T3 6 है। तो देखो यहाँ पे तीनों टर्म का सम क्या हो जाएगा 6 4 10 + 2 12। तो देखो S3 = n/2, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 2, लास्ट टर्म आपके पास क्या है 6, 8/2 4 4 × 3 12। देखो ऐसे भी 12 आ रहा है। अगर कोई एपी में अगर लास्ट टर्म पता है आपको और सभी को ऐड करना है, अगर लास्ट टर्म पता है सभी को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा n/2 × a + l। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एपी लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अब अगला हमारा थ्योरी है, अगला थ्योरी है उसका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो एक पॉइंट और बच गया है एपी में एक पॉइंट क्या बच गया है मैं बता देना चाहता हूँ कि एपी में अगर हमें Tn निकालना है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, Sn - Sn - 1, तो हमें Tn निकल सकता है। अब इस फॉर्मूला को आप समझो, आप बुक में तो कई बार लिखा गया रहता है पर समझाया नहीं गया रहता है। तो इसमें क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, लेकिन आप समझ लो यहाँ से कि अगर कोई एपी का Tn निकालना है तो हम क्या करेंगे, Sn - Sn - 1। एग्जाम्पल समझो 2 4 6 8 10 12। तो अगर मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि इसमें अगर T4 बताओ, तो देखो T1 T2 T3 T4, तो आप अपने मन में याद रखो कि T4 क्या है 8 है। लेकिन इस फॉर्मूले से देखो T4 = क्या होगा, इसमें क्या बोला गया है कि S4 - S3, तो T4 = S4 क्या हो जाएगा, चारों को ऐड कर दो, 8 6 12 12 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस S3। अब इन तीनों को ऐड कर दो, 6 4 10 10 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अच्छा यहाँ गलती हो गया, तो देखो चारों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 8 6 14 और 14 6 क्या हो जाएगा 20, राइट।
अब S3 क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, 6 4 10, 10 2 12 हो जाएगा। और देखो डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ से 8, तो अब देखो यहाँ से 8 आ रहा है। इस पर बुक में क्वेश्चन किस प्रकार से होगा मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन दिया गया रहेगा इफ़, ऐसे होगा, आप समझो, इफ़ Sn ऑफ एनी AP इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6, इतना बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होगा। n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6, तो पूछेगा फाइंड Tn, फाइंड Tn। तो देखो इसका 2-3 मेथड होता है निकालने का, पर मैं अभी बेसिक मेथड से समझाना चाहूँगा। क्वेश्चन जब कराऊंगा प्रीवियस ईयर का, उसमें मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा। तो किस तरह से कर सकते हो, Tn इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। Sn क्या है, यही नंबर को सिंपली यहाँ पर डाल दो, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 6 माइनस Sn-1। अब क्या करना है, n के यहाँ पे n-1 डाल देना है, तो n-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1 प्लस 6, राइट। अब दोनों को सॉल्व कर दो, यही Tn आंसर होगा। तो इसका डिफरेंस ले लेना है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, वही Tn होगा। एक और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, लास्ट है AP का टॉपिक। और मैं बात करूँ तो को आपने Tn निकाला Sn से, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, Tn माइनस Tn-1। अब देखो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू Tn माइनस Tn-1, ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर पांचवा टर्म में से अगर मैं चौथा टर्म घटा दूं तो डिफरेंस ही तो होगा, समझ रहे हो। एग्जाम्पल समझो, यहीं पे देखो, अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना तो क्या बोल रहा है, अगर पांचवा टर्म में से, अगर मैं 5 की ही बात कर रहा हूँ, चलो इसे मिटा दो, तो पांचवा टर्म में से अगर मैं चौथा टर्म माइनस कर दूं, पांचवा टर्म में से चौथा टर्म माइनस कर दूं, डी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं D5 का बात करूं तो T5 माइनस T4, यार देखो T5 क्या है, 10 है, T4 क्या है, 8 है, तो 8 माइनस 10 क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस भी तो 2 है, कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से भी 2 ही आ रहा है। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है D इक्वल टू Tn माइनस Tn-1 और Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ट्रिक से क्वेश्चन कैसे होगा मैं अगले वीडियो कराऊंगा, सिर्फ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और भी ट्रिकी बेस्ड, तो वहाँ पे आप देखना। अगला टॉपिक हमारे पास वह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है जीपी। अब देखो इसमें आप बुक पलटोगे तो कई टॉपिक आपको छूटे मिलेंगे पी में, जैसे कि इंसर्शन, इंसर्ट करना कोई नंबर 2 AP के बीच में। तो मैंने उसे जानकर छोड़ा है, मुझे पता है कि मैंने क्यों छोड़ा है। तो अब हम बात करेंगे जीपी के बारे में। तो जीपी क्या है उसको समझ लो। तो जैसे AP में क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो सेम होंगे। अब समझो क्या है कि एक नंबर अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, f ऑफ x इक्वल टू 2 4 8 16 32 64, यहाँ पे क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है कि अगर पहले वाले नंबर को दूसरे वाले से डिवाइड करो, पहले वाले को दूसरे वाले से, तो क्या होगा, एक कॉमन रेशियो निकल के आएगा। क्या रेशियो निकल के आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो फिर भी 2 आएगा, 16 को डिवाइड करो 8 से 2 आएगा, 32 को डिवाइड करो 16 से तो फिर 2 आएगा, और यहाँ से 64/32 इक्वल टू 2 आएगा। तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले से डिवाइड करने पे क्या आता है, हमें एक कांस्टेंट नंबर आता है। उसी कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसे हम क्या बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो AP में क्या था, कॉमन डिफरेंस सेम था, यहाँ पे क्या है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम है। तो जनरल टर्म आप AP के लिए, जनरल टर्म जीपी के लिए क्या लिख सकते हो, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 और सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पे R क्या है, देखो यहाँ पे डिवाइड करो तो क्या R बचेगा, यहाँ से भी R बचेगा, हर जगह से R ही बच के आएगा। तो R है कॉमन रेशियो। तो पहला टर्म आता है Tn ऑफ एनी जीपी। Tn इक्वल टू क्या है, मैं फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ, A इंटू R की पावर n-1, A इंटू R पावर n-1 इज अ फॉर्मूला ऑफ Tn ऑफ एनी जीपी। अब देखो यहाँ से मैं फिर से वही एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। अगर एग्जाम्पल हमारे पास 2 4 8 16 32, इसमें T5 निकालो, पांचवा टर्म क्या है आप मन में देख लो, 32 है, तो क्या फॉर्मूले से आ रहा है, देख लो यहाँ पे T5 इक्वल टू, मैंने बता रखा है A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 2 है, R क्या है, कॉमन रेशियो, डिवाइड करो दोनों को, आ गया 2, तो 2 है हमारे पास कॉमन रेशियो। 5 माइनस 1 दैट इज 4 हो गया, 5 माइनस 1 क्या है, 4। अब देखो पावर दोनों का ऐड हो जाएगा, कुछ दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। एक्सपोनेंट में क्या होता है, बेस सेम, तो पावर है 2 पावर 5 32। देखो यहाँ से 32, यहाँ 32, यानी फॉर्मूला बिल्कुल ऑथेंटिक है, सही है। Tn का फॉर्मूला लिख लिया आपने, तो बिल्कुल इसी तरह से एक Sn का होता है, सम का। अब सम का निकालना किस तरह से निकलेगा, सम का होता है A इंटू 1 माइनस R पावर n
अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है। लेकिन बुक में कई जगह लिखा गया रहता है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा हो। अब मॉड लगा कर रखा गया, इसका क्या मतलब है कि ये r जो होगा वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इसी के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ तो क्या अप्लाई कर सकते हो आप, a इंटू, बिल्कुल सिंपल है, r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेकिन मैं समझता हूं कि बिल्कुल बकवास वाले दोनों चीजें हैं, आप एक ही याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या लेना है कहाँ पे क्या नहीं लेना है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब इसी फॉर्मूले को मैं वेरीफाई करता हूँ, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लो। अगर इसमें आप अगर आप इसमें S3 निकालो, सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या हो जाएगा, n समझते हो ना क्या होता है, जिस टर्म के लिए बात किया जा रहा है वहां तक। तो 3 टर्म के लिए सम क्या हो जाएगा, काउंट कर लो यहाँ पे, 8 4 12 प्लस 2 14 आना चाहिए। ए क्या है हमारे पास 2, ए है हमारे पास 2 आ रहा है। अब देखो मैं उस फॉर्मूले को मैंने क्यों कट कर दिया है, फॉर्मूला बोलता है जब रेशियो हमें 1 से ग्रेटर हो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी रेशियो देखो क्या है 1 से ग्रेटर, लेकिन मैं फिर भी यही अप्लाई कर रहा हूँ, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो 1 माइनस 2 पावर 3, 1 माइनस 2 पावर 3 बिल्कुल सही है यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस 2, यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7 अपॉन, नीचे से आ गया माइनस 1 इस कैंसिल, 2 इंटू 7 क्या हो गया 14, और यहाँ जो क्या है 8 4 12 2 14, तो दोनों जगह से बिल्कुल सही आ रहा है। अब ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नीचे वाले फॉर्मूला अप्लाई करो। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच जाता है हमारे पास कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ एनी जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पे r क्या होगा, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब जाहिर सी बात है कि r अगर 0 से 1 के बीच में रेशियो होगा तभी तो निकाल सकते हैं। अब देखो ये सीरीज कहाँ हो जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ जाएगा, इसका सम नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि अगला जो नंबर होगा वो 128 होगा, उसके बाद 256 होगा, और इसके बाद नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा, 512 होगा, 1024 होगा, तो इससे हम नहीं ऐड कर सकते। लेकिन अगर एक नंबर इस फॉर्म में है 1 इंटू 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 1 अपॉन 8 1 अपॉन 16 और इन्फिनिटी तक है, तो इसका आप इजीली निकाल सकते हो। इसका इन्फिनिटी क्या होगा, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, इसका कॉमन रेशियो क्या है, देखो आगे वाले नंबर को पीछे वाले से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो फाइनली 1 अपॉन 2 ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर क्या है 1 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, इसका सभी का टर्म को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपने एपी देखा, जीपी देखा, मैं जीपी को यहीं पे कंप्लीट करूंगा, सर्सन ऑफ जीपी हम नहीं करेंगे। अगला जो हमारा टर्म है वो है एचपी। देखो बेसिकली मैं एचपी को पढ़ाता इसलिए नहीं हूं क्योंकि एचपी क्या होता है पहले वो जान लो कि एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो भी एक टाइप का प्रोग्रेशन ही है, लेकिन वो भी एक टाइप का प्रोग्रेशन ही है। एचपी का मैं बात कर रहा हूं अभी, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर कोई भी नंबर 1 1/2 1/3 1/4 1/5 इस टाइप का हो, तो देखो नीचे वाला जो नंबर हो अगर एपी में हो, नीचे वाला नंबर अगर एपी में हो तो टोटल ओवर नंबर जो है क्या हो जाएगा एचपी में हो जाएगा, समझ रहे। यानी कि एचपी क्या होता है, एक टाइप का मैं बोल सकता हूं एपी का रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं एपी लिखता हूं, एपी अगर लिखता हूं मैं 2 3 4 5 6, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। तो 2 3 4 5 6 किस में है, एपी में है, तो 1/2 1/3 1/4 1/5 और 1/6 क्या हो जाएगा एचपी में होगा। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं एचपी के, एसएन के लिए, टीएन के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जरूरत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एपी, और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एचपी का और उसका टीएन और एसएन को। मैं ट्रिक बताऊंगा वहां पे, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं कि अगर आप इसका एसएन अगर आप टीएन निकालना है तो क्या करो 1 अपॉन ले लो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो फॉर्मूला ठीक है अपनी जगह पे, ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूंगा।
लास्ट टॉपिक हमारा बचता है कि रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी एंड एचपी। रिलेशन बिटवीन एपी, जीपी एंड एचपी। तो उससे पहले आप एक बात और देख लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एपी, यहाँ पे है जीपी, यहाँ पे एचपी। एपी, जीपी, एचपी 3 नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एबीसी 3 नंबर हमारे पास क्या है, एबीसी। याद रखो 3 नंबर हमने लिया है ए, बी और सी। तो रिलेशन क्या होता है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इसे ही क्या बोला गया है, अर्थमेटिक मीन। 2b इक्वल टू ए प्लस सी को अर्थमेटिक मीन बोला गया है। अब जैसे हम देखो 2, 3, 4 क्या है, एपी में है। 2, 3, 4 क्या है, एपी में है। इसे मानो ए, इसे मानो बी, इसे मानो सी। तो क्या है 2b यानी कि 6 इक्वल टू ए प्लस सी। 6 इक्वल टू 6 देखो फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हो जहां भी कहीं वेरिएबल हो। अगर मैं यहाँ से x मिसिंग कर देता हूं और यहाँ पे x, यहाँ पे मैं अगर 3 को मिसिंग कर देता हूं और 3 जब मैं x डालता हूं तो इजीली निकाल सकते हो। किस तरह से, आप देखो 2x इक्वल टू 2 प्लस 4 6 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 आप डाल भी सकते हो। जैसे जीपी में क्या होगा, एबीसी के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है। और एचपी में क्या होता है, एचपी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2ac अपॉन ए प्लस सी। 2ac अपॉन ए प्लस सी। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हुआ। तीसरा क्या लिख सकते हो, एक तीसरा रिलेशन क्या होता है, अगर मैं एम, जीएम और एचएम में बताऊं रिलेशन, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा जीएम स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। जीएम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एचएम, जीएम स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एचएम। तो इससे भी आप कोई भी रिलेशन अगर आपको जरूरत पड़े क्वेश्चन में तो अप्लाई कर सकते हो। देखो अब मैंने छोड़ क्या कह दिया, मैं वही जानता हूँ। मैंने प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बताया, मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बताया, इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन एपी एंड एनी नंबर बिटवीन जीपी नहीं बताया, मैंने टीएन का एसएन का फॉर्मूलाज नहीं बताया। और मैंने एक और सीक्वेंस होता है उसे बोलते हैं एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मैंने उसे भी बचा कर रखा है अभी, लेकिन मैं उसे बताऊंगा। तो देखो मैंने जितना बताया, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया आपको, मैं जानता हूँ ज्यादा नहीं बताया। ये सब आप क्लास 10th में पढ़ के आए होगा। 10th में खैर इसी पे एपी है, 11th में आपने जब पढ़ा होगा तो इससे भी डिटेल में पढ़ा होगा, इससे भी डिटेल में इतना आपसे कह सकता हूँ। और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। आपको लग रहा है कि मैं अगर बहुत ही शॉर्टकट में उड़ा गया तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखो ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजिली इतनी आसानी से कर सकते हो कि जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट स्टडी करना है, और यही स्मार्ट स्टडी में आपसे करना और कराना भी चाहता हूँ। देखो मैं वीडियो कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी यहाँ तक वीडियो नहीं देखे होंगे, लेकिन देखो जो लोग यहाँ तक वीडियो अभी देख रहे होंगे मैं समझता हूँ कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही मैं सबसे इंपॉर्टेंट अभी खजाना जो बोलता हूँ वही देने वाला हूँ। देखो ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ट्रिक की हेल्प से। देखो बुक का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई जेड आर द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ a gp, देन द वैल्यू ऑफ x पावर q माइनस r इंटू y पावर r माइनस p एंड इंटू z पावर p माइनस q। और इसका ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखो जगह बहुत कम है, लेकिन मैं समझता हूँ काफी जगह है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक से। अब देखो अल्फाबेट में पी क्यू आर क्या होता है, मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, एक सीक्वेंस होता है। अगर पी अगर मान लो किसी खास पोजीशन पे है तो उसका एक जोड़ेंगे तो क्यू होगा, एक जोड़ेंगे तो आर होगा। तो देखो इस तरह से किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखना है। और एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है, जीपी में है लिखा गया है। तो मैं मानता हूं कि x इक्वल टू हो सकता है 4, y इक्वल टू होगा एक्स वाई अगर जीपी में तो 4, 8 और z इक्वल टू क्या होगा 16। देखो कॉमन रेशियो क्या है, सबका 2 है, समझ रहे हो, कॉमन रेशियो 2 है। 4, 8, 16 एक जीपी में होता है, तो मैंने जीपी में मान भी लिया है। पी क्यू आर जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो अल्फाबेट में सीक्वेंस में होता है, तो मैं सीक्वेंस से मानूंगा। पी को और मैं मानता हूँ 3, क्यू को मानता हूँ 4 और आर को मानता हूँ 5। अब देखो यहाँ 3, 4, 5 मानना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे 100 मानो, 101 मानो, 102 मानो। इसे 100 मानो, इसे 200 नहीं मान सकते, एक ही ज्यादा मानना होगा। इसे आप 61 मानो, 62 मानो, 63 मानो, कुछ ही मान के आप सॉल्व करने के लिए आप स्वतंत्र हो। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा यहाँ पे
कि अगर यहाँ पे 61, 62, 63 मानोगे तो काफी लंबा कैलकुलेशन होगा, फिर ट्रिक से करने का कोई मतलब रहा नहीं। तो x पावर क्या हो जाएगा q माइनस आर। तो x क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 पावर q माइनस आर। तो q माइनस आर क्या हो जाएगा -1, 4 पावर -1 इंटू y पावर, तो y क्या है हमारे पास 8, r माइनस पी। तो r माइनस पी क्या हो जाएगा, r माइनस पी देख लो आप यहाँ से, 5 माइनस 3 क्या हो गया 2 इंटू z पावर, तो z क्या है हमारे पास 16 पावर p माइनस q। p क्या है हमारे पास 3 और q क्या है 4, तो p माइनस q क्या हो जाएगा हमारे पास -1। 8 स्क्वायर क्या होता है 64, तो यहाँ पे लिख दो, दिख रहा है ना 64, और 1 अपॉन, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4, इसे लिख सकते हैं 1/16। तो 4 इंटू 16, और 60 इंटू 4 क्या होता है 64 होता है, 64 से 64 कैंसिल आउट और 1 आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। देखा आपने किस तरह से कर सकते हो, आप नहीं जानते जीपी में कौन से प्रॉपर्टीज लगाएंगे और फिर निकालेंगे, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कोई क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने एक ट्रायल के तौर पे आपको समझाया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, खासकर मैं टारगेट करूंगा कल के लेक्चर में कि 2015, 16, 17, 18, 19 में जो पेपर से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है, मैं उसी के लेवल का, उसी टाइप से क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करूं। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, कहीं ना कहीं आपको ज्यादा ही फायदा वहां से मिलेगा। फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत सारे पोस्ट से आप अपडेटेड रहोगे, और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।